लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यूनिफॉर्म मोशन के आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, अ पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्टेट रोड फॉर हाफ डिस्टेंस। देखो बेटा, उन्होंने बोला कि हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, द एवरेज वेलोसिटी। तो वी नो दैट, आपको फार्मूला मालूम है बेटा, क्या होता था, बी एवरेज इक्वल टू टू b1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्यों, याद आया ना सबको? ओके ना बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अच्छे से, हाँ। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल A and B straight line inclined at angle 30 degree and 60 degree with the time axis the ratio of velocity BA। तो BA का रेशियो अपॉन में BB का रेशियो इज इक्वल टू tan θ1, तो tan 30 डिग्री अपॉन में tan θ2 मतलब tan 60 डिग्री बेटा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बेटा, और उसके बाद फिर tan 60 का वैल्यू होता है √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 3, तो 1/3। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे नीट 2021 में पूछा गया था, जो कि ये मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ओके, अभी ऐसा टाइप के क्वेश्चन हम लोग नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, डन ना बेटा, ये सब क्लियर हुआ आप लोगों को? दोनों क्वेश्चन डाउट नहीं है किसी को ना? बोलिए, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा हम लोग। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न रिटर्न ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर द होल जर्नी। तो वी नो दैट द एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज स्पीड बटा बी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टू बी वन अपॉन में b1 प्लस का b2। अभी जस्ट आपको फार्मूला पढ़ाया मैंने बेटा, है ना? तो 2 इंटू बेटा 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस का 30 बेटा, 20 प्लस का 30 मतलब 50। ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा बेटा यहाँ से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना बेटा? तो 4 3 जा 12 मतलब 120 डिवाइड बाई 5। कैंसल आउट किया तो कितना बचा बेटा, 24 किलोमीटर पर हावर्स। तो किलोमीटर पर हावर, 24 किलोमीटर पर हावर्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डन बेटा, बोलिए। ये वाला क्वेश्चन सेम फार्मूले पर है। आपका ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे। ओके बेटा, डन ना? बोलिए। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क करेगा बेटा, हाँ? ठीक है, और आगे बढ़ते थोड़ा और फार्मूले को हम लोग अच्छे से लर्न करते हैं बेटा, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हाँ? ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं। पीडीएफ पे क्या हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा अच्छे से? बोलिए, डन ना? ओके, जस्ट सेकंड बता, थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा। चलिए देखिए जरा, ये टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था लास्ट लेक्चर में, है ना? मैंने आपको बोला भी था कि ये टाइप से क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है बेटा?
क्यों? यस सर। ओके, इन्होंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट मूव विथ स्पीड v1 v2 v3 along a line segment AB BC and CD respectively as shown in the figure, where AB and where AB is equal to BC and AD is equal to 3AB, the average speed of the object। तो आपको पढ़ाया गया था बेटा, वन थर्ड का जब फार्मूला आएगा, तो वन थर्ड वाले फार्मूले में क्या बनेगा आपका, बी एवरेज इज इक्वल टू बेटा थ्री टाइम्स B1 B2 B3, है ना, अपॉन में क्या बेटा B1 B2 प्लस का B2 B3 और प्लस का क्या बेटा B3 और B1। हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बोलिए, डन ना? क्लियर है बेटा सबको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग, हाँ? ठीक है, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये टाइप से हम लोग। इसको मैं रब कर रहा हूँ, हाँ? हाँ। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना? क्वेश्चन क्या बोला बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्टेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ velocity of v1 and the next half time with a velocity of v2, the mean velocity v of the man is क्या होगा बेटा, है ना? तो थोड़ा सा इसमें माइंड लगाने वाली बात है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, हाँ? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई? आपको मैंने ये सारी थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ाया बेटा, हाँ? बेटा स्ट्रेट लाइन रोड है, हाफ टाइम बोला गया, फिर विथ स्पीड वेलोसिटी भी है बेटा, फिर क्या लिखा गया है, नेक्स्ट हाफ। तो क्या बनेगा, बी एवरेज का फार्मूला क्या होता था, बी वन प्लस B2/2 ना? क्यों? याद आया फार्मूला आपको? ये सारे फार्मूले आपको पढ़ाया गया बेटा, डन ना? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ? क्या लिखा, इफ ए कार कवर 2/5 of the total distance with a speed of v1 and 3/5, है ना, डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ v2, द एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा? तो देखो 2/5 है, तो ये ऐसा कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा, डी ऑप्शन, 5b1 b2 और 3b1 और 2b2। वी नो दैट अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ये क्वेश्चन को, तो सेम फार्मूला लगा सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूंगा अगर, तो क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं बेटा, तो आप बोलोगे सर कि एवरेज स्पीड, बी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। क्या लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या बेटा, टोटल टाइम टेकन, हाँ? टोटल टाइम टेकन, ओके बेटा? तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब एक्स अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2x/5 v1 प्लस का 3x/5 डिवाइड बाई बी टू। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5b1 b2 अपॉन 3b1 और 2b2। समझ में आया ना? बोलिए, डन ना? ठीक है, क्या आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से बेटा? बोलिए, पार्थ, पायल, प्रोज्वल,
संजीवनी गायकवाड़। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेते चलिए आप लोग, हाँ। ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। जरा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और अच्छे से दिखे बेटा, हाँ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, हाँ, किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ओके, डन ना? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बेटा? बी इज इक्वल टू यू प्लस के टी। क्वेश्चन रीड करते फर्स्ट। अब पार्टिकल हाइट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू वेक्टर जो आपको गिवन है बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ, यू वेक्टर आपको गिवन है 3 i कैप प्लस का 4 का j कैप, एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन जो आपको ए वेक्टर गिवन है बेटा, वो गिवन है 0.4 i कैप प्लस का 0.3 j कैप। बी नो दैट बेटा, बी वेक्टर उन्होंने क्या बोला कि इट्स स्पीड 10 सेकंड, मतलब टी का वैल्यू 10 सेकंड की बना है बेटा। ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस का ए वेक्टर और टी बेटा, फार्मूला आपको पढ़ाया गया। तो बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। यू वेक्टर क्या बेटा? 3 का i कैप प्लस का 4 का क्या बेटा? j कैप प्लस ए टी। ए ये है बेटा, और इंटू टी अगर मैंने कर दिया यहाँ पर, टी कितना था बेटा? 10। तो 10 इंटू 0.4, तो 4 का i कैप बेटा, और 0.3 इंटू 10 क्या बेटा? 3 का क्या बेटा? j कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 + 3, 7 का i कैप और 7 का क्या बेटा? j कैप। बट ऐसा कोई ऑप्शन में मैच कर रहा नहीं सर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा बेटा? 7√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? डन बेटा? डन है? आप लोग प्लीज आंसर देते चलिए। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। आयुष, संजीवनी गायकवाड़, मयूर, हार्दिक, बोलिए बेटा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मुझे नहीं आया है। क्लियर है ना बेटा सबको? बोलिए। एक मिनट, हाँ। आप लोग बोल नहीं रहे हो। मुग्धा क्लियर है बेटा? मयूर, हार्दिक? यस सर। ओके ओके, पायल क्लियर है आपको भी ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करता हूँ, ध्यान रखना। A particle start its motion from rest, है ना, under the action of constant force if the distance cover cover in 10 सेकेंड बेटा, हाँ? मतलब टाइम t1 की वजह 10 सेकेंड, एंड डिस्टेंस s2, एंड दैट ऑफ कवर इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, और डिस्टेंस क्या बेटा? s2। तो बी नो दैट बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? t²। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। तो इसको लिखूंगा बेटा कि S1/S2 जो बनेगा, S1/S2, वो बनेगा फार्मूला T1/T2 का होल स्क्वायर बेटा, हाँ? अब T1 T2 मुझे गिवन है बेटा, 10/20, ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। अब 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 बेटा S1/S2। तो यहाँ से लिखूंगा बेटा कि S1 इज इक्वल टू 4 टाइम S2, है ना बेटा? तो S1 इज इक्वल टू 4 टाइम S2। एक मिनट बेटा, S2 इधर गया। 4 टाइम S2 इज इक्वल टू 4 टाइम S1 आएगा बेटा, हाँ, क्योंकि इधर जाएगा फिर 4 टाइम S1। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डन ना बेटा? बोलिए। यस। क्लिक क्लिक किया सबको? डन ना? किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है ना? तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जेई मेंस में रिपीट हो सकते हैं। एक बार प्लीज फार्मूला याद करते चलिए आप लोग, ठीक है?
एक पॉइंट ये भी याद रखने वाली बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, टी स्क्वायर के होता है। ओके, ठीक है। चलिए इसको रब करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग, हाँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर हम लोग, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आपका कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है बेटा, ओ एक्स है, हाँ। एट अ टाइम टी, जो टाइम लग रहा है वो टी, और वो सेकंड है, इन सेकंड में, क्योंकि टाइम का यूनिट यूनिट सेकंड होता है। द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ, है ना, इज गिवन। वी नो दैट बेटा, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन गिवन है बेटा कि x इज इक्वल टू बेटा 40 प्लस का 12 का टी, और माइनस का क्या बेटा, टी क्यूब, ये मुझे गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ओके, हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब वो क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल करने के बाद ना वो रेस्ट पे आ जा रहा है। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा, बी इज इक्वल टू, वो क्या है, वो जीरो है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब बी नो दैट वेलोसिटी, अगर हम, हाँ, कमिंग टू रेस्ट है ना बेटा, तो हमको क्या क्वेश्चन में फाइंड करना, हाउ वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल कमिंग टू रेस्ट, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पर आ जा रहा है। समझ में आया? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, पढ़ाया गया आपको। विथ रेस्पेक्ट टी के 40 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। 12 टी विथ रेस्पेक्ट टी के टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 12 इंटू 1 12 हो गया बेटा। टी टी को आपका वो करूंगा तो माइनस का 3 का टी स्क्वायर हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या था बेटा, जीरो, तो इक्वल टू जीरो कर लूंगा। ओके, तो 12 इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर, 3 4 जा 12, तो टी इज इक्वल टू क्या बेटा, प्लस माइनस का 2, ये आपका आया। टी इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्लस माइनस का 2 आ गया। ओके बेटा, डन ना? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये टी का वैल्यू ले जाके यहाँ पर वैल्यू पुट कर, क्योंकि निगेटिव में तो टाइम जाएगा नहीं भाई। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बेटा, तो देखो 40 प्लस का टी के प्लस पे 2 पुट करो, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा बेटा। माइनस का 2 के पावर में क्यूब 8 हो जाएगा। ओके, तो 24 और प्लस का 40 और माइनस का 8, फटाफट कैलकुलेट करिए। देखिए बेटा, 24 से माइनस का 8 जाएगा, आपका बचेगा 16, और 16 प्लस का 40, 56 मीटर आ जाएगा। तो 56 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हुआ? बोलिए, डन ना? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे नहीं समझ में आया है। बोलिए। नो सर। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं मैं, हाँ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे हम लोग, हाँ। नहीं 4 नहीं, 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले एक बार रीड करते बेटा। इन्होंने मुझसे क्या बोला यहाँ पर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब कोई पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम किस पे रहेगा बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पर, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। क्यों? अगर कोई पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पर है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। एंड मूविंग मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ए का जो वैल्यू गिवन है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन थर्ड सेकंड, कितना सेकंड बेटा, थर्ड सेकंड। तो एस एन वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट, आपको पढ़ाया गया था कि एस एन इज इक्वल टू बेटा यू प्लस a/2 और 2n माइनस का 1। क्यों बेटा, ये फार्मूला पढ़ाया गया आपको, मोशन का फोर्थ इक्वेशन है। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। तो कितना बोला गया बेटा, थर्ड ढूंढना है। तो S3 इज इक्वल टू यू का वैल्यू जीरो, प्लस ए का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 10/3 अपॉन में 2, और 2 इंटू 3 माइनस का 1, क्योंकि इनके प्लस पे यहाँ पर 3 था बेटा, हाँ। तो देखो 10/3, एक मिनट बेटा, 3/2 था कि 2/3 था, सॉरी ये 4/3 है बेटा यहाँ पर, हाँ। ये 4/3 की बने यहाँ पर, एक्सीलरेशन का वैल्यू 4/3 है ना बेटा। एक मिनट है, जस्ट सेकंड, थोड़ा रॉन्ग हो गया अभी हमारा, एक मिनट, जस्ट सेकंड बेटा, हाँ। हाँ,
देखो यू का वैल्यू 0 हो गया। ए का वैल्यू गिवन है 4/3 बेटा, हाँ 4/3 डिवाइड बाई 2, हाँ, और 2 into 3 और माइनस का 1, अभी सही है बेटा, हाँ। तो देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, -1 5, 5 2 जा बेटा 10/3, तो 10/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए डन ना? क्लियर है सबको? बोलिए। अच्छा, एक पॉइंट वाली बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन गिवन है, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करना है, और वेलोसिटी से अगर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे। ओके बेटा? अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो आप इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आया आपको पॉइंट जो मैंने बोला? अगर डिस्प्लेसमेंट से आपसे बोला कि फाइंड करिए वेलोसिटी बता, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तभी भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, और एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी फाइंड करना है बेटा, तो आप इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आया? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए बेटा। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आया ना अच्छे से? डन? चलिए आ जाइए भाई, यस क्वेश्चन सर। नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वर्सेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द, आपको गिवन है बेटा कि ए इज इक्वल टू ए अल्फा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, अल्फा टी प्लस का बीटा बेटा, हाँ। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अब एक बात बताओ बेटा, उन्होंने क्या बोला आपसे कि सर एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी फाइंड करके बताइए, तो डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी, तो अल्फा टी प्लस का बीटा बेटा। ओके, अच्छा देखो डीबी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन, तो डी टी इधर ट्रांसफर कर दिया, हाँ? और जब आपको डी टी और डीबी दिख जाएगा तो बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करोगे, तो 1 dB का इंटीग्रेशन बी हो गया बेटा, यहाँ पावर में 1 था विद रेस्पेक्ट टी के, तो अल्फा n+1 वाला फार्मूला यूज करिए, तो 1+1 मतलब t² बाई 2, और ये कांस्टेंट टर्म है तो b इंटू टी, तो ये हो जाएगा बीटा टी। आपको पढ़ाया गया था, तो अल्फा टी स्क्वायर प्लस का बीटा टी, अल्फा t² बाई 2 प्लस का बीटा टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। डन बेटा? बोलिए। क्लिक किया सभी स्टूडेंट को बेटा? बोलिए। चलिए अब इसके बाद और ही टॉप लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हाँ। और भी टॉप लेवल के क्वेश्चन और डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन आपके नोट्स के ही क्वेश्चन है, हाँ। और ये नोट्स के क्वेश्चन ना ऐसे रिपीट होंगे जेई में इसमें जाके डायरेक्ट, हाँ। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, हाँ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि जेई में इसमें बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं ये फार्मूले पर बेटा, हाँ? और उन्होंने कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जेई में से, हाँ। ठीक है, बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से और सेट करके रखेंगे माइंड में कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो बेटा, हाँ। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, वी नो दैट बेटा, गिवन है आपको टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स था, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, तो वी नो दैट बेटा, देखो इसको डिफरेंशिएशन किया तो डी टी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 अल्फा एक्स प्लस विद रेस्पेक्ट एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो बी नो दैट बेटा, आपको जो वेलोसिटी होता है ना वो क्या होता है बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या बेटा, 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा हो जाएगा, हाँ, इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आया आपको बेटा? बोलिए डन ना? ओके। अब देखिए पॉइंट वाली बात ये है बेटा, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट एक्स के करना डिफरेंस, यहाँ पर टी है। अब आपको एक्सीलरेशन ढूंढना, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये फार्मूला पढ़ाया था, बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन में क्या बेटा डी एक्स, हाँ।
बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन, अब इस बी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। ओके बेटा। और डी अपॉन क्या बेटा, डी एक्स 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। ओके बेटा। वी नो दैट, आपको मैंने ये पढ़ाया बेटा यहाँ पर कि डी अपॉन डी एक्स 1/x का डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1/x² होता है। क्या होता है बेटा, माइनस का 1/x² होता है। ओके। तो देखो बेटा, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो क्या बना, 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा इंटू इंटू माइनस का 1/2 अल्फा एक्स और प्लस का बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x का चैन रूल लगाएंगे बेटा, 2 अल्फा एक्स का हो जाएगा आपका 2 अल्फा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, बीटा का डेरिवेटिव 0 है ना बेटा। तो ये क्या बना, माइनस का 2 अल्फा, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब होगा, और 1/2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था बेटा, बी के इक्वल था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का क्यूब। ओके बेटा। तो माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बी क्यूब है ना बेटा, क्योंकि 1/2 अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वो बी के 1/2 अल्फा प्लस बीटा बी के इक्वल था, तो यहाँ पर क्यूब था इसीलिए बी क्यूब हो जाएगा। तो रिटार्डेशन जब वर्ड आएगा बेटा, तो जो निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 अल्फा बी क्यूब हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा, बोलिए। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये जेईएमएस में 3 या 4 टाइम क्वेश्चन यही सेम टू कॉपी रिपीट हो गया, हाँ? समझ में आया। ओके। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज आप चेक कर सकते हो, चेक करो आप प्लीज, हाँ, जो डाउट है मुझसे पूछिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सेम फार्मूले पर, हाँ। ओके बेटा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या हम लोग, बोलिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, हार्दिक, हार्दिक, पार्थ, पायल जादव, प्रोज्वल, संजीवनी गायकवाड़, साहिल, बोलो बेटा। यस चलो सर। इसको, ओके बेटा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन टू कॉपी आपसे एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया था, जो पेपर में कैंसिल हो गया था, बट ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडर गोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वर्सेस अकॉर्डिंग टू, बी नो दैट बेटा, आपको यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस जो बी एक्स गिवन है बेटा, वो क्या गिवन है, बी एक्स के पावर में माइनस का 2n बेटा, वेयर बी एंड एन आर कांस्टेंट एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन एक्स इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट आपको फार्मूला पढ़ाया गया, बी इज इक्वल टू बेटा बी टाइम्स डीबी अपॉन डीएस। ये फार्मूला हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ एक्स के टर्म में है, आपका विद रिस्पेक्ट एक्स के डिफरेंशिएशन करना, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस वेलोसिटी के प्लेस पे वैल्यू पुट किया, बी एक्स के पावर में माइनस का 2n बेटा, डी अपॉन डी एक्स बी एक्स के पावर में माइनस का 2n बेटा, है ना। ठीक है। तो बी एक्स के पावर में माइनस का 2n, इसको लिखूंगा बी इंटू माइनस का 2n, टू, हाँ, बी इंटू माइनस का 2n एक्स के पावर में माइनस का 2n माइनस का 1। ओके बेटा, समझ में आया ना सबको। तो ये बी इंटू बी क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का 2n बी स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस का 2n बी स्क्वायर एक्स के पावर में, ये दोनों पावर है, माइनस टू एन माइनस का 4n और माइनस का 1। क्या आपको समझ में आया बेटा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 2n बी स्क्वायर इसके पावर माइनस 4n माइनस का 1।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। डन ना? क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है? बोलो। अच्छे से आया सबको? बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा, हाँ? ठीक है। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ? और ये जेई में 2021 में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21 वाला, 22 वाला बेटा, हाँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आपको बी गिवन है बेटा कि ए टी प्लस का बी टी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन, उन्होंने क्या बोला कि 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक, आपको 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक आपको आपको डिस्टेंस बताना है। तो बी नो दैट बेटा, वेलोसिटी क्या होता था? डी एक्स अपॉन डी टी। इधर लिखा बेटा ए टी प्लस का बी टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी इधर ट्रांसफर कर दिया तो डी टी इधर आ गया। अब वो साइड हम लोग क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। मैंने आपको बोला है, जब वेलोसिटी से आप क्या फाइंड करोगे बेटा? डिस्टेंस। तो आप इंटीग्रेशन, तो एक्स, और ये कितना लेना है बेटा? 1 से 2 लेना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो लिखा मैंने बेटा ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस का क्या बेटा? बी टी क्यूब अपॉन में क्या बेटा? 3। ओके बेटा। अब ये 1 से 2 है बेटा, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। अब यहाँ पर 2 पुट करिए भाई, तो 4 ए अपॉन में क्या बेटा? 2, प्लस का 8 बी अपॉन में 3, अपर लिमिट, माइनस लगाकर लोअर लिमिट। अब टी के प्लेस में 1 पुट करिए भाई, तो a/2 प्लस b/3। ओके बेटा, ब्रेकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है बेटा, 4a से एक a जाएगा, तो 3a/2। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8b से एक b जाएगा, प्लस का 7b/3। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा 3/2a प्लस 7/3b, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। आप लोग अभी 9 मिनट का टाइम रहेगा, थ्री पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 23 का स्क्रीन शॉट लीजिए, ये सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करोगे अभी आप लोग, हाँ? नहीं आएगा फिर मुझे बताओ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग क्या करिए, एक 9 मिनट के बाद लेक्चर फिर से ज्वाइन करिए। समझ में आया बेटा सबको? ये वाला क्वेश्चन अब भी ट्राई करोगे, और 24 वाला, हाँ? ठीक है। ओके ना? चलिए, 9 मिनट के बाद लेक्चर सब लोग ज्वाइन करोगे बेटा, हाँ? क्योंकि बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी सॉल्विंग में, हाँ? ठीक है।